हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे डिस्कशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर घटनाचक साइंस सीरीज एंड इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए हम अपनी यूनिट पढ़ रहे थे डिसीज एंड ट्रीटमेंट, जिसमें हमने पहला चैप्टर पढ़ा था वायरल एंड डिसीजेस का। और इससे कुछ पीवाईक्यूज बाकी थे। आज के डिस्कशन में हम इसको कंटिन्यू करके कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस जितने भी आप प्लेलिस्ट है चैनल पे जो है कि प्रीवियस लेक्चर प्लेलिस्ट से फॉलो करके देख सकते हैं। विद दिस नोट हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और ये आपको पता है, ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगे। हमने प्रीवियस सेशन में वायरस के बारे में बातें की थी। कुछ साइंटिस्ट थे इंपॉर्टेंट, जैसे दिमित्री इवानोस्की के बारे में बात किया था, जिन्होंने पहली बार टोबैकोमोसिक वायरस को पहले डिस्कवर किया था। फिर ये टर्म जो है कि मैट्रनिस बेंजरनिक ने जो है कि इस टर्म को जो है कि वायरस टर्म को प्रोपोगेट किया था। इन अदर साइंटिस्ट के बारे में देखा था, इसके ऊपर कुछ पीवाईक्यूज भी थे। देन मैंने आपको कुछ नोट्स के थ्रू बताए थे, टाइप्स ऑफ वायरल डिसीज बताया था, टाइप्स ऑफ वायरसेस को समझाया था। ये याद रखना है, हेलिकल, पॉलीहेड्रल, स्पेरिकल एंड जो है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यही आपको वायरस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, वायरस में आइदर आरएनए प्रेजेंट होगा और डीएनए प्रेजेंट होगा। इसके बारे में डिफरेंस बताया था। वायरस बताया था और वायरॉइड के बारे में जो है कि आपको बताया था, इनके बीच का क्या बेसिक डिफरेंस है। देन टाइप ऑफ द वायरल डिसीजेज बताई थी कि रेस्पिरेटरी, मॉस्किटो बॉर्न, वाटर बॉर्न, ब्लड बॉर्न, चाइल्ड डिसीजेज और एनिमल बाइट से कौन से वायरस फैलते हैं, ये सब आपको याद रहना चाहिए। देन हमने इसके पीवाईक्यूज को सॉल्व किए थे। ये टेबल इंपॉर्टेंटली बताया था इंपॉर्टेंट वायरल डिसीज का, जिससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको रिवाइज करने में। अब हमने कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। लेट्स फर्दर कंटिन्यू, हम आगे डिस्कशन को कहेंगे कंटिन्यू करेंगे। हमने कुछ 25 क्वेश्चंस पढ़े थे, जिसमें लास्ट क्वेश्चन था कि कौन सी डिसीज ऐसी है जिसमें बैक्टीरियल डिसीज, इसमें से बैक्टीरियल डिसीज नहीं है। एंड यहाँ पे हमें डेंगू देखने को मिला था। और येलो फीवर जो है कि किससे स्प्रेड होता है, ये सब हमारे जो है कि मॉस्किटो को काटने से होता है। और वो मॉस्किटो का नाम क्या है, एडीज एगी एगी पिट जो है कि हमारे मॉस्किटो को काटने का नाम है। काइंडली प्रोनाउंस इट करेक्टली। देन यहाँ पे हम देखने को हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द टाइगर मॉस्किटो। अभी जो टाइगर मॉस्किटो है, इससे कौन सी डिसीज नहीं फैलती है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, जो जैपनीज एनसीफेलिटिस है, ये हमारे इस मॉस्किटो के काटने की वजह से नहीं है। बाकी येलो फीवर, चिकनगुनिया और डेंगू, ये हमारे जो है कि इससे एसोसिएटेड है, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे जो जापानीज एंटीफिलिस है, इसको जो है कि ट्रांसमिटेड थ्रू दी कुलेक्स स्पीसीज, जो ऊपर देखिए नाम आए थे, तो ये कुलेक्स स्पीसीज मॉस्किटो है, ये आपको याद रखना है। बाकी आपको नाम याद रखने हैं क्या, एडीज एगी एगी पिति जो है कि याद रखना है। ये सब जो है कि मॉस्किटो आपके वायरस डिजीज को प्रोपोगेट करते हैं, फैलाते हैं। देन जो है हाइड्रोफोबिया किससे कॉज होता है, ये रेबीज से होता है। और ये काइंड ऑफ वायरस है। और ये क्या है, फियर ऑफ वाटर जो है, इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। सच टाइप ऑफ पेशेंट जो है कि रिवर, लेक, सी से इनको डर लगता है। और ये नेम है आपका जो है कि हाइड्रोफोबिया इज द ओल्ड नेम ऑफ द रेबीज। ये रेबीज का नेम है, एक वायरल डिसीज है जो हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर देती है और आपको पानी देखते ही डर लगने लगता है। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन आगे बढ़ते हैं कि डिसीज कॉज्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ द मेम्ब्रेन ओवर द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। ये जो डिसीज है आपकी स्वेलिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, मींस हमारी जो है कि स्पाइनल कॉर्ड की और ब्रेन की मेम्ब्रेन को सूजना, जो स्वेलिंग आ रही है, वो किस डिसीज में होता है, वो मेनिनगिटिस जो है, मेनिनगिटिस डिसीज में होता है। इसको याद रखेंगे, मेनिनगिटिस डिसीज में ये आपको सूजन देखने को मिलती है, ना कि ल्यूकेमिया, सेक्रोलिसिस और पैरालिसिस। पैरालिसिस सुन पड़ जाना होता है, ल्यूकेमिया सेक्रोलिसिस जो है कि आगे आगे बताएंगे। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, हमारी इस डिसीज में स्पाइनल कोड ये सब हमारी स्वेल कर जाती हैं। देन जो है, आउट ऑफ दी 200 रेबीज 200 बेबीज बॉर्न इन इंडिया डाइज डायरिया कॉज्ड बाय, मतलब 2000 बच्चों में से डायरिया, देखिए 2010 का पुराना डाटा है। यहाँ पे रोटा वायरस की वजह से ही डायरिया होता है। डायरिया किसकी वजह से होता है, बस ये याद रखना है आपको, रोटा वायरस की वजह से डायरिया होता है। तो यहाँ पे शायद आई थिंक न्यू डाटा नहीं दिया हुआ है, तो ये आप होमवर्क में थोड़ा सा देख लेंगे कि रोटा वायरस, ये याद रखिएगा, रोटा वायरस एक ग्रुप ऑफ आरएनए वायरस है, जिसमें से कॉज करता है एंटायर एक्यूट एंटेटिटीज इन ह्यूमंस में कॉज करता है। और ये क्या कॉज करता है, कॉज सीवियर डायरिया डायरिया इन द इन्फेक्ट्स एंड द यंग चिल्ड्रन, इनमें जो है कि डायरिया की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। देन है, इफ ह्यूमन डिसीज ब्रेक्स आउट अक्रॉस ए लार्ज रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या कहलाएगा, ये देखिए आपको मैंने बताया पेंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक, एपिडेमिक और इपोजोटिक नहीं बताया है, इपोजोटिक के अभी बता देंगे। ये आपका कहलाएगा पेंडेमिक, पूरे लार्ज वर्ल्ड में हुआ है तो हमारा क्या है, पेंडेमिक है। एपिडेमिक जो है कि आपके पर्टिकुलर रीजन और इन सब में आती हैं महामारियां। और एंडेमिक क्या है, ना खत्म होने वाली डिसीज जो है कि हमेशा पर्टिकुलर बनी रहती है उस एरिया में, याद रखेंगे। और एपिजोटिक क्या होता है, ये डिसीज अफेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स इन सम पर्टिकुलर रीजन फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम।
तो एपिज़ोटिक आपको नहीं बताया था, तो ये आप याद कर लेंगे। ये क्या होता है, ये एक डिजीज़ होती है जो लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स को इफ़ेक्ट करती है इन ए पर्टिकुलर रीजन फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड्स ऑल वायरल डिसीजेज। तो आउट ऑफ मतलब इनमें से कौन सा सेट है जो वायरल डिसीज का है। आइए वन बाय वन करके देखते हैं। देखिए ट्यूबरक्लोसिस है, हेपरिस है, रेबीज है। तो इसमें से ट्यूबरक्लोसिस वायरस की वजह से नहीं है, ये नोजल ड्रॉपलेट्स इन सब की वजह से होता है। बाकी आपका मम्स, रेबीज और हर्ब्स है, ये हमारा क्या है, वायरल डिसीज है। कैंसर हो गया, ठीक, कैंसर सेल से होता है। ट्यूबरक्लोसिस इसे हटा देंगे, चिकन पॉक्स, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस हटा देंगे। यहाँ पे हमारा जो कॉमन वायरल डिसीज है वो कौन सा है, चिकन पॉक्स, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, HIV हो गया, मम्स मम्स हो गया, मिलिस हो गया और पोलियोमिलिटिस जिसे पोलियो कहते हैं। ये सब हमारे क्या है, वायरल डिसीजेज हैं। देन जो है कि पोलियो वायरस जो है एंटर इनटू द बॉडी थ्रू किससे होता है, ये पॉल्यूटेड वाटर एंड फूड से होता है। तो याद रखेंगे पोलियो वायरस जो है, पोलियो वायरस हमारे पॉल्यूटेड वाटर और फूड से जो है कि एंटर करता है, ना कि डॉग बाइट से रेबीज होगा। मस्कीटो से जो है कि अलग अलग वायरल डिसीज है, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब होते हैं। सलाइवा से जो है कि आपके कम्युनिकेबल जो स्नीजिंग हो गया है, सलाइवा जो है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिसीज है, इन सब से हमारे क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज से कॉज होती है। तो ये सब पोलियो वायरस जो है कि पॉल्यूटेड फूड एंड वाटर से कॉज होगा। इसमें आपका जो है कि पैर वैर जो है कि थोड़ा पैरालिसिस कंडीशन में आ जाता है, नॉट ग्रो डेवलप हो पाता है, नॉट फुल्ली डेवलप होता है। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपका पोलियोमिलिटिस जो है कि हाईली कंटाजीनियस फीसल ओरल जो है कि इंटेस्टेनियल सोर्स से होता है, और ओरल ओरोफेग्रिनल फैग्रिया सोर्स जो होते हैं, रूट्स हैं, इनके थ्रू कॉज करता है। एंडेमिक एरियाज जो है कि इसके है, और पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए आपको याद है 2 बूंद जिंदगी का बचाव इसीलिए चलाया गया था कि पोलियो को इरेडिकेट किया जा सके। पोलियो किससे कॉज होता है, वायरस से कॉज होता है। ठीक, यहाँ पे किसने जो है कि पोलियो की वैक्सीन डिस्कवर की थी, तो ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पोलियो की वैक्सीन जो है कि जॉन सैल्क ने जो है कि पोलियो की वैक्सीन डिस्कवर की थी। तो पोलियो वैक्सीन जो डिस्कवर हुई थी 1952 में बाय दी जॉन साल्क नाम याद रख लीजिए। पोलियो वैक्सीन जॉन साल्क ने 1952 में डिस्कवर की थी। और कॉज फ्रॉम दी पोलियो वायरस जो है कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, डेंजरस डिसीज है। ये सब बातें हो चुकी हैं। यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन, जॉन साल्क ने डिस्कवर किया था। साल्क की वैक्सीन जो है कनेक्टेड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये पोलियो से रिलेटेड है। देन फिर अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज डज गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड टू गिव दी बाइवेलेंट ORV इन द प्लेस ऑफ द ट्राइवेलेंट। यहाँ पे जो है कि बाइवेलेंट ORV किसे, पोलियो के केस में मैंने बताया, इसकी 2 वैक्सीन है, ORV ओरल और IPV। ये 2 वैक्सीन जो है कि हमारे पोलियो वायरस के लिए दी जाती हैं। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे OPV और यहाँ पे IVP नहीं दिया है, मैंने ऊपर जो है कि आपको ये नोट करा रखा है। देन जो है पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कॉमन कोल्ड। पैथोजन जो है कि कॉमन कोल्ड के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो ये राइनो वायरस है। राइनो वायरस जो पैथोजन है, ये आपका जो है रिस्पॉन्सिबल है कॉमन कोल्ड के लिए। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है निमोनिया जो है इन्फेक्शन है। निमोनिया किसका इन्फेक्शन है, ये हमारा लंग्स का इन्फेक्शन है, जो हमारे लंग्स में हो जाता है। निमोनिया किसका है, इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द लंग। एंड निमोनिया जो है कॉज होता है इन्फ्लेज द एयर सैक्स इन आवर बोथ लंग्स। अब ये लंग्स का स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया है आपको। लंग्स जो है कि आपके 2 जो है कि डायफ्राम जैसे दिखते हैं, ऊपर से थोड़ा सा ऐसे होता है और नीचे से थोड़ा चौड़ा होता है। यहाँ पे रिपकेज लगी होगी, जैसे इसमें जो है कि आपके यहाँ पे पाइप्स आई हैं। फिर अंदर जाएगा, इसमें ब्रॉन्चीज है, ब्रोकलेस है। इसमें जो है कि एयर सैक्स जो ट्रैप्स होती हैं आपके, हमने लंग्स वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ा था उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, वहाँ से आप इसको रिवाइज करेंगे। तो एयर सेक्स जो है, कमेंट भी करेंगे ये एयर सेक्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे एयर सेक्स में एयर ट्रैप करने के लिए इन्फ्लेम करता है, दिक्कत होती है। तो निमोनिया में हमारी दिक्कत है। फिर फिल विद दी पप्स जो है कि आपके कुछ पप फ्लूइड और पप्स जो है आपके, जैसे क्या बोल देंगे, पस बोल देंगे, पप्स नहीं, पस एंड फ्लूइड से जो है कि फिलअप हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कफ, बलगम जो है कि बनती है, फीवर, चिल, मीन थोड़ा जो है कि दर्द वर्द ये सब होना, ये सब होता है। डिफिकल्टी इन दी ब्रीथिंग होती है। यहाँ पे अलग अलग जो है कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, फंजी हमारे निमोनिया कॉज करते हैं। ठीक, ये आई है, ये क्लियर आपको हो जाना चाहिए। कहाँ होता है निमोनिया जो है कि इन्फेक्ट करता है हमारे पार्ट लंग्स को, जिसके वजह से थोड़ा सा जो है कि हमारे जो कफिंग होती है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो है कि हमारे लंग्स में ज़्यादा स्टोर होने लगता है। एंड ये सब चीज़ें जो है कि याद रखेंगे, ब्रीथिंग इन सब कॉजिंग प्रॉब्लम है। वायरस, बैक्टीरिया और फंजी ये सब हमारे अलग अलग निमोनिया कॉज करते हैं। देन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा डिसीज है नॉट ड्यू टू द कंटामिनेशन ऑफ द वाटर। मतलब इसमें से एक डिसीज कंटामिनेशन ऑफ वाटर, मतलब पानी के गंदा होने की वजह से, पॉल्यूट होने की वजह से नहीं होता है, बाकी सब होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हेपेटाइटिस बी जो है, ये पानी के गंदे होने से नहीं होता है,
ये किससे होता है? ये ब्लड बॉर्न डिसीज है, ठीक। ये क्या है? ब्लड बॉर्न डिसीज है, जो ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन बाय वाया ब्लड और फ्लूइड कंटामिनेटेड विद द ब्लड। तो ये ब्लड के ही थ्रू जो है कि आपके प्रोपोगेट करेगी, माध्यम से पहुंचेगी। बाकी टाइफाइड हो गया, गंदे पानी की वजह से जॉन्डिस हो गया, और कोलेरा हो गया, तो ये सब हमारे कैंसर डिसीज है। इट कॉज बाय द कंटामिनेशन ऑफ द वाटर, जो पानी की गंदी होने की वजह से ये सारी डिजीज कॉज करती हैं। आपकी हेपेटाइटिस भी, ये क्या है? ब्लड बॉर्न डिसीज है, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन है लीवर डिसीज, जो है आपकी लीवर डिसीज हेपेटाइटिस बी इज कॉज बाय, तो ये हमारे डीएनए वायरस की वजह से होता है, तो याद रखेंगे डीएनए वायरस की वजह से लीवर डिसीज जो है डीएनए वायरस की वजह से होती है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। जो हेपेटाइटिस बी है, ये आपका एब्रिविएटेड किया जाता है HBV से, पर्टिकुलरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। स्पीसीज जो है कि देखें तो आपका जीनस कौन सा? ऑथियो हैपा हैपेड हैपेडा वायरस जो है, ए मेंबर ऑफ दी हेप्टा वायरेट फैमिली से ये वायरस बिलोंग करता है। और ये क्या कॉज करता है? इस कॉज दी स्कारसिंग ऑफ द लीवर, लीवर फेलियर, लीवर कैंसर, इवन डेथ भी कॉज कर देता है। तो हेपेटाइटिस बी याद रखेंगे। हेपेटाइटिस बी से क्या क्या होता है? लीवर में दिक्कत होगी, लीवर फेलियर जैसे, लीवर कैंसर जैसे चीजें होती है, जिसकी वजह से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। फिर अगेन हेपेटाइटिस बी कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है? तो वायरस से होता है। कौन सा वायरस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो वायरस बिलोंग करता है आपके ऑर्थो हैप्डना वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ऐसे याद रखिए, ऑर्थो हैप्डना वायरस, तो ये वायरस है जो ऑर्थो, ऑर्थो जो है कि आप जैसे ऑर्थोलॉजी हो गया, ये सब हो गया, तो उससे ऑर्थो और हैप्डना, तो ये आपको रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। तो आई होप ये आपको याद रहेगा। देन कह रहे हैं कि नॉट करेक्ट, इसमें से एक गलत है। हमारे हेपेटाइटिस के बारे में कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो ये गलत है। आइए देखते हैं। कह रहा है हेपेटाइटिस बी जो है कि वायरस है ट्रांसमिटेड मच लाइक दी HIV, तो ये सिमिलर है, कहीं ना कहीं ये जो है करेक्ट है, तो ये सही है। फिर कह रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी अनलाइक द हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव ए वैक्सीन, तो नहीं, हमारे पास वैक्सीन है, तो ये जो है कि स्टेटमेंट गलत है। हमारे पास हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। ग्लोबली कह रहा है कि नंबर ऑफ द इन्फेक्टेड जो है कि बी एंड सी की हेपेटाइटिस सेवियर टाइम्स है HIV से, तो ये स्टेटमेंट आपका जो है कि सही है। यहाँ पे HIV जो है थोड़ा जो है कि कम है, मतलब हेपेटाइटिस बी और सी से ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग हैं, HIV थोड़ा कम है इनसे। देन कह रहे हैं कि सम ऑफ दी इन्फेक्टेड हेपेटाइटिस बी वायरस जो है कि डू नॉट शो सिम्टम्स फॉर मैनी ईयर्स, तो यस ये इंडीड करेक्ट है। इसके सिम्टम्स आने में 6 से 12 महीने के 1 साल लग जाते हैं, तो ये यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। देखेंगे हेपेटाइटिस क्या है? एक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर टिश्यू है, विच इज मोस्ट कॉमनली कॉज बाय द हेपेटाइटिस वायरस, और ये A B C D E होते हैं। और बी वायरस जो है कि ट्रांसमिट होता है कंटामिनेटेड ब्लड से, ठीक। यहाँ फ्रॉम मदर टू बेबी भी जा सकता है एट द बर्थ, एंड ऑल्सो बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स ये ट्रांसमिट होता है। और इसका ट्रांसमिशन मच लाइक दी HIV है। और WHO ने एस्टिमेट किया था कि 2022 में नंबर ऑफ पीपल जो इफेक्टेड है हेपेटाइटिस बी से 254 मिलियन है, सी से जो है कि अराउंड 50 मिलियन है। ऑन द अदर हैंड 2023 में अबाउट दिस मच यहाँ पे हमें देखने को मिले थे इसके केस, ओवरऑल जो है कि HIV केस में। ये सब डाटा फैक्ट है, एक बार रीड आउट कर लेंगे, हो जाएगा काम हमारा यहाँ पे। देन जो है कि नेक्स्ट है कि ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द डिसीज ऑफ द हेपेटाइटिस, तो यहाँ पे कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? ये तो इजी क्वेश्चन है, यू कैन कमेंट द आंसर। यहाँ पे जो कि आप कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑर्गन जो है इफेक्ट होता है हेपेटाइटिस से, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज बाय द वायरस, तो यहाँ से वायरस से कौन सी डिसीज हो रही है? क्या वो जो है कि आपका डिप्टीरिया है, कॉलरा है, मलेरिया है? तो हेपेटाइटिस जो है कि वायरस से हो रहा है, और तो हेपना वायरस नाम है इसका, ये आपको याद रखना है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? कह रहे कि प्लेग जो है रैट की वजह से कॉज करता है, बिल्कुल सही बात है। रेबीज जो है डॉग से होता है, सही बात है। टेप फॉर्म जो है कि पिग से होता है, ये भी सही बात है। कह रहा है कि पोलियो मंकी से होता है, नहीं ये सही बात नहीं है, पोलियो का एक वायरस है, तो ये हमारा जो है कि गलत हो जाएगा। देन यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। फिर सेम क्वेश्चन डिप्टेरिया चिकन पॉक्स स्मॉल वायरस, इसमें से कह रहा है कि कौन सी इरेडिकेट हो चुकी है इंडिया में? तो ओनली जो है कि स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया था, 2014 का ये कि क्वेश्चन है। हमारे पास लेटेस्ट डाटा जो है कि यह है कि 2015 में डिक्लेयर हो गया था, ये हमारा फ्रॉम द मैटरनल एंड द न्यूनेटल टेटनस ये डिक्लेयर कर दिया गया था। डिप्टेरिया चिकन पॉक्स हैव नॉट बीन इरिगेटेड इन इंडिया येट, ठीक। और बाकी जो है कि काफ़ी कंट्रोल हो गया, ये पुराना क्वेश्चन है, अभी अपडेटेड डाटा यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गया हूँ, तो होमवर्क में इसको आप चेक कर लेंगे कि होमवर्क में ये डिसीजेज इरेडिकेट हो गई हैं कि नहीं, ये आप थोड़ा सा छोटा सा होमवर्क कर लेंगे। देन कह रहा है कि स्मॉल पॉक्स हैज़ बिन इरेडिकेटेड इन दी ईयर, तो ये हमारा जो क्वेश्चन पुराना है, ठीक। हमारा स्मॉल पॉक्स 1980 में ही, इससे कहें तो देखो नॉर्मल भाषा में जो चिकन पॉक्स छोटे छोटे आपके रैसेस दाने निकल आते थे बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी पे रैसेस दाने, तो काफ़ी होता था, उससे दिक्कत होती थी, आपके बॉडी से सारे न्यूट्रिएंट्स
मीन्स जो है कि मिनरल्स बोले तो आपकी बॉडी के सारे मिनरल्स जो है वॉश आउट होने लगते थे, आपके बहुत ही फीवर आता था जिसे लोग माता का भी नाम दे देते थे। ये सब मिथ्स है, यहाँ पे बीमारी ये थी और क्या क्या चीज़ें हो जाती थी, तो यहाँ देख लेंगे, ये सब पढ़ लेंगे आप। देन जो है कि नेक्स्ट है असर्शन है कि स्मॉल पॉक्स इज ट्रांसमिटेड बाय अ वायरस और पेशेंट जो है शुड रेस्ट ऑन दी सेपरेट बेड। तो ये जो है कि यहाँ पे हमारा जो है कि दोनों ही असर्शन रीजन जो है करेक्ट है, क्योंकि ये क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज है, ये एक दूसरे से दूसरे आदमी में भी फैल सकती थी। तो इसीलिए जो है कि पेशेंट को सेपरेट बेड और सेपरेट स्पेस दे दिया जाता था कि वो ज़्यादा वो कंटामिनेट मतलब उसको जो है कि आइसोलेट कर लिया जाए और बीमारी ज़्यादा फैले ना। यहाँ पे ये ऑप्शन होगा, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज बाय द बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया से कॉज नहीं होता, तो एड्स है जो है कि बैक्टीरिया से नहीं कॉज होता है, ये वायरस है जो आपके ट्रांसमिशन जो है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और जो है कि आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से आता है। बाकी ये सब देख लेंगे आप। देन नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एड ट्रांसमिशन, जो एड्स के ट्रांसमिशन में, तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो जाएगा, ये आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो जाएगा, करके मॉस्किटो एंड दी ब्लड सकिंग इंसेक्ट, इनसे कोई कंटेक्ट नहीं है क्योंकि ये हमारे HIV वायरस को नहीं कैरी करेंगे और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट जैसे मच्छर काट रहा है वो डायरेक्ट कांटेक्ट है, पर यहीं पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मॉस्किटो कैरी नहीं कर पाते हैं और अक्रॉस द प्लेसेंटा रहेगा तो भी ये हो जाएगा, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है कि नॉट ट्रांसमिटेड फॉर द स्नीजिंग कफ केस और बाइट्स ऑफ द मॉस्किटो फ्लीज और HIV, ये हमारे ब्लड सीमेन है ना, वजाइन सिक्रेशन एंड दिस ब्रेस्ट मिल्क, और उसके बाद जो है कि ट्रांसमिशन जो है कि होता है आपके अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से, जो है कि डायरेक्ट ब्लड कांटेक्ट, इन्फेक्शन, ड्रग नीडल्स, इसकी वजह से इन सब से होता है और इसका काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम है, HIV से रिलेटेड चलते रहते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं, HIV डज नॉट स्प्रेड एड्स थ्रू, किससे नहीं बढ़ाता है, तो ये मॉस्किटो बाइट से जो है कि नहीं स्प्रेड करेगा। देन असर्शन और रीजन दिया हुआ है कि इम्यून सिस्टम गेट्स अफेक्टेड बाय द एड्स। और नेक्स्ट है यहाँ पे टी लिम्फोफाइट्स है, ये देखिए व्हाइट ब्लड सेल में प्रेजेंट रहते हैं, लिम्फोफाइट्स जो है कि हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे टी सेल्स हो गए, बी सेल्स हो गए, इसी से लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। जब आप कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट देखेंगे तो ये सब के काउंट दिखते हैं वहाँ पे। तो गेट कम्प्लीटली डैमेज इन एड्स, तो यस यहाँ पे हमारा ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और हमारा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि इससे हमारा इम्यून सिस्टम इम्पैक्ट होता है, इम्यूनिटी में लिम्फोसाइट्स का बहुत बड़ा रोल है, तो ये आप भी याद रखेंगे। फिर कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्किन ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे सिक सॉरी स्किन नहीं, माय बैड, सिक ह्यूमन बॉडी के बारे में कंसीडर स्टेटमेंट दी है, और व्हाट आर द सिम्टम ऑफ द एड्स, इसमें से एड्स का सिम्टम पूछा गया है, कह रहा है कि स्वालन लिम्स नोट हो जाएंगी, आपकी लिम्स नोट स्वालन हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, स्वेटिंग आएगी रात में, आपका वेट लूज हो जाएगा, मेमोरी लॉस होने लगेंगे, तो ये चारों सिम्टम किसके हैं, एड्स के सिंपल सिम्टम्स है, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि रैपिड वेट लॉस होगा, रिकरिंग फीवर जो होने लगेगा, एक्सट्रीम अनएक्सप्लेन टायर्डनेस आ जाएगी, प्रोलॉन्ग स्वेलिंग हो जाएगी, आपका डायरिया जो है कि लास्ट मोर देन ईयर होगा, वीक होगा, सोरनेस इन दी माउथ, एनेसन जेनेटिकल्स, निमोनिया कॉज होगा, आपके स्किन के जो है कि रेड ब्राउन पिंक पर्पलिश ब्लॉचेस होंगे, स्किन जो है कि चेंज होने लगेगी, तो ये सब काफ़ी चीज़ है। डिप्रेशन होगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा, तो काफ़ी चीज़ें इंपैक्ट करती है इम्यून एज वेल एज द नर्वस सिस्टम, तो ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। फिर डिसीज कॉज बाय द HIV, कौन सी डिसीज होती है, एड्स होती है, ठीक। यहाँ कॉज ऑफ द एड्स क्या है, आपका वायरस है, ना कि बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। देन एड्स का जो है कि फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है, तो सिंपल सी बात है, एड्स का फुल फॉर्म देखिए आ जाएगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये जो है कि एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम कहा जाता है, इसलिए एड्स रखा गया क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है। फिर किससे कॉज होता है गाइज, यहाँ पे देखेंगे वायरस से कॉज होता है, कहाँ से कॉज होता है, वायरस से कॉज होता है। एड्स जो है कि वायरस है, इसमें क्या होता है, RNA प्लस प्रोटीन होता है, ठीक, ये आप तो करेंगे, ये जो है कि बिलोंग टू द क्लास ऑफ वायरस, रेट्रो वायरस से बिलोंग करता है। ये रेट्रो वायरस कौन से वायरस है, कंटेन दी RNA जिसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, तो एड्स में कौन सा वायरस होता है, रेट्रो वायरस होता है। रेट्रो वायरस क्या है, कंटेन दी RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, एक जेनेटिक मटेरियल है। ये HIV वायरस जो है कि सेंट्रल कोर कंटेन करता है दो आइडेंटिकल RNA जीनोम्स और एंजाइम सच एज दी ट्रांस ट्रांस ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटेज और इंटीग्रेज। तो ये मैंने थोड़ा बहुत आपको जेनेटिक वाले चैप्टर में बताया है, बाकी आगे कुछ जेनेटिक की क्लासेस लूंगा तो उसमें और ये आपको RNA का स्ट्रक्चर जब खोलेंगे RNA को, तो ये टॉपिक पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें पढ़ने को देखने को मिलेंगी। देन कह रहा है कि एडिनो वायरस है, इसके बारे में हमें यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट दिया है, बताना है करेक्ट क्या है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एडिनो वायरस हैव द सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम्स वेयर रेट्रियो वायरस हैज द डबल स्ट्रैंड DNA जीनोम, तो ये क्या सही है, हमें मैंने अभी जस्ट ऊपर RNA के बारे में बताया,
रेट्रोवायरस क्या है, आरएनए है, तो ये जो है कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फिर कह रहे हैं कॉमन कोल्ड है समटाइम कॉज्ड बाय द एडिनो वायरस वेयर इज एड्स इज कॉज्ड बाय द रेट्रोवायरस, तो यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप ब्रीफली देख लेंगे, ठीक। तो इसको जो है कि आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट देखें तो हमारा जो है कि यहाँ से एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, जो एडिनो वायरस होता है कि मीडियम साइज नॉन एनवलप वायरस है जिसमें आइसोसेरल डेवलप आइसोहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड कंटेनिंग ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम है। ह्यूमंस में देखें तो 50 डिस्टिंक्ट एडिनो वायरस जो है कि आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। यहाँ पे हमसे ये पूछा गया था, हाँ, तो यहाँ पे एडिनो वायरस में डबल सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है, डबल स्टैंडर्ड होता है। और रेट्रो वायरस के बारे में जो है कि मैंने आपको बता दिया है, तो इसको एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। यहाँ देखेंगे रेट्रो वायरस क्या है, आरएनए है इंस्टेड ऑफ डीएनए। देन यहाँ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन कि वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स कौन सा है वायरस, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा रेट्रो वायरस रिस्पॉन्सिबल है। फॉलोइंग डिसीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, हमें बताना है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे कौन कौन सी डिसीज जा सकती है, तो चिकनगुनिया तो मॉस्किटो काटने से होती है, हेपेटाइटिस और एड्स ये जो है कि आपके ब्लड ब्लड से ब्लड पॉपुलेशन मतलब ब्लड कंटामिनेटेड ब्लड इन सबसे जो है कि ट्रांसमिट होता है। HIV जो है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। फिर करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेन्स ऑफ द HIV डोमिनेट इन इंडिया, कौन सा HIV इंडिया में डोमिनेट करता है, तो HIV-1C इसके वेरिएंट्स है। मैंने कोई भी चीज़ बताई, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की टेंडेंसी है कि वो इवॉल्व करता है, और क्या करता है, वायरस हो तो म्यूटेट करते रहते हैं, कुछ भी हो ये म्यूटेट और इवॉल्वेशन नेचुरल पार्ट है, नेचुरल टेंडेंसी है। अगर कोई एक सिंगल वायरस आता है तो उसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोरोना वायरस आया था, स्कार कोव जो आया था, तो वो 2, फिर इसके बाद H1, पता नहीं कितने सारे वेरिएंट आ गए थे। इटसेल्फ मुझे भी रिमेंबर नहीं है, तो आप भी न्यूज़ में जो है उनको रिमेंबर कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि HIV का स्ट्रेन जो है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा है, HIV-1C है। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है बट स्टिल जो है कई डाटा रिलेवेंस है, तो इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। फर्दर ऑन हम आगे मूव करते हैं, अब इसमें काफ़ी क्वेश्चन है गाइस, तो यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन है, इनको जो है कवर कर लिया जाएगा। हम आगे मूव करते हैं, कहाँ गया ये क्वेश्चन, सॉरी फॉर दिस, यस। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड दी HTLV-3 एड वायरस, तो ये जो है कि किसने डिस्कवर किया है, तो ये रोबोट गैलो ने डिस्कवर किया है, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। फिर कह रहे हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मेडिसिन फॉर दी एड्स, तो कौन सी मेडिसिन है, आपकी ज़ीडोजुडाइन, ये जो है कि आपकी मोस्ट मेडिसिन यूज है, तो ये याद रखेंगे, इसको याद रखना है, जेडो जेडोव्यूडाइन, जिसको आप लोग एजिडो थाइमिडीन कहते हैं, तो ये थोड़ा करेक्टली प्रोनाउंस करके अपने हिसाब से रख लीजिएगा। एड्स है तो एड्स से एजिडो थाइमिडीन, ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे, ये हमारा जो है कि किसके लिए, HIV और एड्स के लिए यूज होता है। देन जो है कि एलिसा टेस्ट किस लिए होता है, इट इज़ फॉर दी एड्स, तो ये कि एलिसा टेस्ट इज फॉर दी एड्स, तो एलिसा एक एक्रोनिम है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉब्रेंट एसे टेस्ट, ठीक, ये याद रखेंगे क्या है, ई से एंजाइम है, एल से जो है लिंक्ड है, तो एंजाइम लिंक होगा किससे, इम्यूनोसॉल्वेंट। अब इसको देखिए, ये सब रट्टाफिकेशन से थोड़ा समझिए, एड्स क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करता है, तो इलिसा में आई क्या है, इम्यूनोसोब्रेंट, सोबर का मतलब क्या होता है, जो सही रहे, ठीक, जैसे ये अल्कोहलिक पीपल्स होते हैं, वो क्या होता है जब नशे में होते हैं, ठीक, बट जब अल्कोहल नहीं पिए हैं तो सब लोग सोबर हैं, वी आर दी सोबर पीपल्स, वी आर नॉट इन कॉन्शियस स्टेट, है ना, तो यही जो है कि सोबरेंट का मतलब है, सोबर का मतलब होता है कि कॉन्शियस स्टेट में रहेंगे, मतलब है दिमाग सही काम कर रहा है आपका। तो एलिसा जो है यहाँ पे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोबरेंट ऐसे टेस्ट है, इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे, एलिसा की फुल फॉर्म है, ये एड्स का टेस्ट होता है। देन नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज इन्फेक्टेड बाय द वायरस कॉजिंग द जापानीज एनसीफिलिटिस, तो ये कौन सा है, यहाँ पे हमारा ब्रेन इम्पैक्ट होता है, ये क्यूलेक्स है, इसकी वजह से होता है, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था, तो यू कैन गो थ्रू इट, यहाँ पे एक बार ब्रीफली पढ़ लेंगे कि जे है इन्फेक्शन है आपका जो है कि ब्रेन में कौन होता है, ठीक, जापानीज एंटीफ्रिल वायरस है, एक फ्लेवी वायरस रिलेटेड टू द डेंगू, येलो फीवर वेस्ट नाइल वायरस है वेस्ट नील नदी में, ठीक, स्प्रेड बाय द मॉस्किटोज, जेबी मेन कॉज होता है इन चीज़ों का, ये आप ब्रीफली पढ़ लेंगे। देन मूविंग अहेड, अगेन कॉज बाय, तो किससे होता है, वायरस से होता है। फिर जो है कि कीपिंग पिग्स है, ये अवे फ्रॉम द ह्यूमन सेटलमेंट इन इरेडिकेशन ऑफ, किसके लिए, जैपनीज एंटीफेलिटिस से दूर रखने के लिए, कुलेक्स मॉस्किटो की वजह से होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि डिजीज है, एंटीबायोटिक्स है, कैन नॉट क्योर, तो क्या नहीं क्योर कर सकते हैं, मिसल्स क्योर नहीं कर सकते हैं, जो MMR वैक्सीन बनी है उसमें से मम्स, मिसल और
रूबेला जो है कि इनको क्योर करने के लिए इसमें से एंटीबायोटिक्स इनको क्योर नहीं कर सकती है। लेप्रोसी का क्योर है, टेटनस है, कोलेरा है, तो ये सब जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन मूविंग अहेड जो है कि मिसल डिसीज किससे ट्रांसमिट होता है, वायरस से ट्रांसमिट होता है, ये ब्रीफली आपको याद रखना है। यहाँ देखिए लिखा है हाईली कंटेजियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है कॉज बाय द वायरस, यहाँ पे इसके एंटीबायोटिक सब काम नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इन्फेक्शियस डिसीज, कौन सा इन्फेक्शियस नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल है। ठीक, यहाँ पे सारी डिसीज है वो इन्फेक्शियस डिसीज है, यहाँ पे एड्स हो गया, चिनपॉक्स हो गया, मम्स हो गया, हेरपेस सिम्प्लेक्स हो गया, ये सारे ही इन्फेक्शियस डिसीज हैं, तो यहाँ पे नॉट कोई भी यहाँ पे सही आंसर नहीं माना जाएगा। देन कह रहा है कि रानीखेत डिसीज, ये रानीखेत उत्तराखंड में एक जगह है, वो कह रहा है कि रानीखेत डिसीज किसकी वजह से होती है, तो ये चिकन की वजह से कॉज हुई थी। रानी से डिसीज पुराना क्वेश्चन है, उत्तराखंड पीसीएस में भी देखिए पूछा गया है, रानीखेत जगह भी उत्तराखंड में है, यहाँ पे 2002 में पूछा गया था, तो आपको बस ये याद रहना चाहिए कि रानीखेत डिसीज किससे रिलेट करती है, चिकन से रिलेट करती है, वायरस से कॉज होती है। फिर कह रहा है कि डिसीज जो है कि मिल्चिंग ऑफ द एनिमल्स आर द इन्फेक्शियस, तो मिल्चिंग ऑफ एनिमल्स से क्या इन्फेक्शियस है, तो देखते हैं यहाँ पे। फुट एंड दी माउथ डिसीज बिल्कुल है, एंथ्रेक्स है, ब्लैक वाटर है, काउपॉक्स है, चारों ही डिसीज है यहाँ पे, डिसीज रिलेटेड टू द मिल्चिंग एनिमल्स आर इन्फेक्शियस, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिए। देखिए ब्लैक लैग और ब्लैक क्वार्टर है एक इन्फेक्शियस डिसीज है बैक्टीरियल, क्या ब्लैक लैग और ब्लैक क्वार्टर एक क्या है बैक्टीरियल डिसीज, मोस्ट कॉमनली जो है कि स्प्रेड होती है बाय दी कॉलिस्ट्रम काउ नोवी, तो ये जो है कि याद रखेंगे, इसको प्रोनाउंस कर लेंगे, कॉलिस्ट्रम चाउवी से इफेक्ट होती है, जिसमें कैटल जो कि आपकी होती हैं सीप्स कोट्स इन्फेक्ट होती हैं। फिर फुट एंड दी माउथ डिसीज है, ठीक, इसको याद रखेंगे, ये ब्लैक हेड किसके वजह से, इसके वजह से हो रहा है। देन यहाँ पे आपको फुट एंड द माउथ डिसीज है, ये इसमें क्या होता है, यहाँ डिसीज इन्फेक्शियस है, समटाइम फेटल वायरल डिसीज, क्लोवन होफ्ड एनिमल इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक और वाइल्ड। फिर एंथ्रेक्स है एक एक्यूट डिसीज है, ये बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रिक्स से कॉज होता है, एंथ्रेक्स में एंथ्रिक्स आ जाएगा, और बैक्टीरियम बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। मोस्ट फॉर्म ऑफ द डिसीज जो है कि लीथल एंड इट इफेक्ट्स दी मोस्टली काउ मोस्टली एनिमल्स, और काउपॉक्स जो है कि मोस्टली काउपॉक्स वायरस की वजह से कॉज होता है। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको रिटेन हुई होंगी, और रिटेन हुई है तो लाइक अप करके आप जो है कि चीज़ें मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं और कमेंट सेक्शन में ओपिनियन बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि फुट एंड द माउथ डिसीज कहाँ से होता है, तो ये आपको वायरस की वजह से होता है, जस्ट हमने ऊपर एक्सप्लेन किया इसको। फिर सेम क्वेश्चन कहाँ होता है, ये आपके कैटल पिग कैटल सेप सेप गोट सारे एनिमल्स में देखने को मिल सकता है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, फुट एंड माउथ डिसीज याद रखना है ब्रीफली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 में हुआ था, तो हमसे इससे मतलब नहीं है, लाइव स्टॉक डिसीजेज जो है कि नेम्ड आफ्टर दी, यहाँ पे रेंडर पेस्ट के आफ्टर जो है कि इसको नेम किया था, बस इसको याद रखेंगे। रेंडर रेंडर पिस्ट जो है, रेंडर नहीं सॉरी माय बैड, रेंडर पिस्ट जो है कि ऑल्सो नोन एज दी केटल प्लेग वाज ए कंटेजिनियस वायरस डिसीज, तो इसको आप याद रखने वाले हैं। बाकी इसमें थोड़े नाम है साइंटिफिक, पढ़ ले, आप जो है कि याद रहे तो ठीक है, नहीं तो नो प्रॉब्लम। देन विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि बर्ड फ्लू वायरस, यहाँ पे जो है कि बर्ड फ्लू वायरस कौन सा है, तो H5N1 यही जो है कि मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। आप जब भी वायरस देखते होंगे तो बर्ड फ्लू जो है कि मोस्ट कॉमनली ये वाला देखने को मिलता है हमें। ये डायरेक्टली हैंड टू मैन कॉन्टैक्ट फॉर्म स्प्रेड हो सकता है, ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो सकता है, तो ये याद रखिएगा। बाकी टामी फ्लू जो है कि टामी फ्लू एक एंटी वायरल मेडिसिन है दैट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस ऑफ द टाइप ए एंड बी, तो ये जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। टामी फ्लू क्या होता है, एंटी वायरल मेडिसिन जो ब्लॉक करता है एक्शन ऑफ द इन्फ्लुएंजा टाइप ए एंड बी, तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। फिर बर्ड फ्लू अगेन सेम क्वेश्चन, H5N1 ये वेरिएंट है, याद रखिएगा बर्ड फ्लू का H5N1 इज द वेरिएंट, ये आपको ब्रीफली याद रखना है। सेम H5N1 बर्ड है, ठीक, अगेन सेम क्वेश्चन, इस बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू, दोनों ही सिमिलर नाम है, इसको बर्ड फ्लू कह लीजिए या स्वाइन फ्लू कह लीजिए, दोनों ही सिमिलर नाम है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका कह रहा है कि इन ट्रॉपिकल रीजन्स, यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दी है और बताना है करेक्ट क्या है, तो कह रहा है कि ट्रॉपिकल रीजन्स में जीका वायरस डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट डेंगू, तो ये क्या करेक्ट है, तो यस जीका वायरस जो है कि सेम मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है, कौन सा हमारा एडीज जो है कि एडमिट्स होता है, इसी जो है कि आपका ट्रांसमिट होता है, तो इट इज द करेक्ट। फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ द जीका वायरस डिसीज इज पॉसिबल, तो यस ये भी पॉसिबल है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में भी आता है, तो यहाँ पे हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, सी इसका आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पे हमें क्या बताना है कि नॉट करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, तो आपका जो है कि ब्रीफली यहाँ पे बता देते हैं, इबोला है आपका जो है कि ये स्मॉल पॉक्स नहीं है, बाकी यहाँ पे ये तीनों ही करेक्टली मैच है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन क्लोनिंग और डीएन फिंगर प्रिंटिंग, ये सब थोड़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखेंगे इस इबोला वायरस जो है कि नॉट करेक्टली मैच है, क्योंकि यहाँ इबोला वायरस जो है कि नोन एज द इबोला
हेमोरेजिक फीवर जो है कि रेयर डिसीज़ है, इन्फेक्शन जो कि इबोला वायरस स्ट्रेन से कॉज होता है। और बाकी यहाँ देखेंगे कैन कॉज इन द ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस पिरामिड्स जो कि ह्यूमन जैसे दिखने वाले, मीन्स यहाँ पे इवोल्यूशन प्रोसेस हो जानते हैं हम लोग इवॉल्व होके आए हैं, जैसे मंकी, गोरिल्ला, चिंपैंजीज। ये नॉन ह्यूमन जो हमारे क्लासिफिकेशन के प्रीमेट्स हैं, इनसे जो है कि इनमें भी फैल सकता है ये, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। देन मूविंग अहेड, यहाँ पे इबोला क्या है? इबोला इज योर डेडली वायरस। इबोला क्या है? इबोला वायरस डेडली वायरस है। ये किस रीजन में फैला होता है ये आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। ये देखिए यहाँ पे आ गया, इबोला वायरस डेडली वायरस है जो कि 1976 में विलेज जो है कि इबोला रिवर नियर द डीआरसी, जो हमारा ये अफ्रीका है, ठीक, यहाँ पे अगर मैं अफ्रीका बनाऊँ, सोमालिया ये सब, तो डीआरसी बीच में है, यहाँ चैड है, डीआरसी है, कॉन्गो, कैमरून, तो यहाँ डीआरसी में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में ये 1976 में आउटब्रेक जिसका हुआ था, ये ब्रीफली याद रखेंगे। फिर नेम ऑफ इबोला वायरस यहाँ पे कहाँ पे आया? तो एक रिवर है, उसी इबोला रिवर के नाम पे इस वायरस का नाम दिया गया था। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द न्यूज फॉर दिस निपा वायरस, जो कि पुराना क्वेश्चन है, बस निपा वायरस के बारे में जान लिए। इन्फेक्शन है, वायरल डिसीज, तो निपा वायरस क्या है? इन्फेक्शन of the viral disease caused by the Nipah NIV in the May 2018, एक आउटब्रेक डिसीज है। कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला, केरला की कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पे बहुत सारे जो है कि फैलने की इसकी न्यूज़ थी। ये सब ऐसे बस इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे पहली बार मलेशिया में देखा गया था, ये सुंगाई निपा मलेशिया में एक विलेज उसके नाम पे रखा गया है, बस ये आपको याद रखना है। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। देन आता है ये हमारा बैक्टीरिया वाला चैप्टर। आई सपोज कि मैंने यहाँ पे आज इतना ही पढ़ाने की सोचा था, बट हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे बैक्टीरियाज के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूंगा ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर में हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को अटेंड करें। तो आइए बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पे गेन करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो स्टैटिक पोर्शन है इसको थोड़ा अभी पढ़ेंगे बाद में, पहले यहाँ पे आपको बता देते हैं बैक्टीरिया के कुछ बेसिक डेफिनेशन और एस्पेक्ट्स। तो देखिए बैक्टीरिया के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, बैक्टीरियल डिसीज होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो बैक्टीरिया डिसीज कॉज करेंगे, जाहिर सी बात है बैक्टीरियल डिसीज है तो बैक्टीरिया ही इसको कॉज करेगा। बैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोटिक पहले आएंगे, मतलब ये सब मैंने आपको बताया। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? प्रो से पहले, पी से पहले, मीन्स यहाँ पे इनका सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे इनके स्ट्रक्चर। इनके क्या क्या डिफरेंस होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, पहले सेशंस में मैंने आपको बताया है। इनके पास न्यूक्लियाई, मेम्ब्रेन, ये सब क्या प्रेजेंट नहीं रहता है। यू मस्ट रिकॉलिंग दीज ऑल, ठीक। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक रहते हैं। सेल टाइप प्रोकैरियोटिक, सेल वॉल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है ये याद रखना है? पेप्टिडोग्लाइकेन, ये सेल वॉल है, इसको जो है कि याद रखेंगे, इसको मस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो याद रखेंगे। जेनेटिक मॉलिक्यूलर होता है, सर्कुलर डीएनए, नो ट्रू न्यूक्लियस, ठीक, प्रोकैरियोटिक में नो ट्रू न्यूक्लियस होता है। रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन की वजह से, फिजन क्या होता है? स्प्लिटिंग होना, मतलब एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया से ऐसे जो है कि फिजन होता है इनका। देन जो है कि ट्रीटमेंट देखेंगे, यूजुअली ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जैसे आपकी पैरासीटामोल, ये सब जो है कि आपके मेडिसिन है, इनके साथ डिफरेंट डिफरेंट पेनिसिलिन हो गया, ये सब क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स है, इनके साथ इसको ट्रीट किया जाता है एक्सेप्ट फॉर द रेजिस्टेंट स्ट्रेन। देन यहाँ पे क्या है? प्रिवेंशन है, वैक्सीनेशन है, सैनिटेशन, हाइजीन, सेफ फूड एंड वाटर, इससे जो है कर सकते हैं। जैसे कॉमन कोल्ड ये सब होता है बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। ये बैक्टीरिया का जनरल इंट्रोडक्शन है, तो ये आप याद रखेंगे। फिर यहाँ पे शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया, जैसे मैंने आपको शेप्स ऑफ द वायरस पढ़ाए थे, इसी तरीके से कोकाई शेप हो गई, बेसिली शेप हो गई, स्पाइरल शेप और विब्रो शेप, ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। ये स्पाइरल लिखेगा, मीन्स स्पाइरल मतलब ये घुमावदार ऐसे 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 दिखेगा। रॉड शेप मतलब जो है कि आपके जो रॉड बोकली हो गई, इस तरह के शेप दिखेंगे। स्पाइरल अगेन, सॉरी स्पेरिकल, सॉरी मैंने कोकी जो है कि स्पेरिकल शेप होता है, गोला वाला जो हो गया ऐसे, जिसमें ये सब निकले रहेंगे, वो गोले वाले शेप हो गए। स्पाइरल मतलब ये वाला शेप हो गया स्पाइरल। माय बैड, ये कंफ्यूजन मैंने ऊपर नीचे बता दिया था। बाकी विब्रो जो कॉमा शेप्ड होते हैं, मतलब कॉमा शेप कैसे करेंगे इनको दिखाऊं तो मैं, छोटे छोटे मतलब ऐसे कॉमा होते हैं, तो ये आपको छोटे छोटे वायरस जो इस तरीके से दिखेंगे, तो ये हमारे कॉमा शेप होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, स्ट्रेपो कॉकुअस, ठीक, बैसिलस स्पाइरलम, ठीक, ये सब देखिए बैसिलस एंथ्रासिस ऊपर आया था एंथ्रेक्स डिसीज के लिए, मैंने अभी जस्ट ऊपर पढ़ाया है। ये सब काफ़ी चीज़ें कनेक्टेड है, रिलेट करके पढ़ते रहिए, आपको चीज़ें याद जाएंगी। फिर शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के बाद आता है क्या? इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिसीज। अब जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ऊपर हमारा वायरस से आया था, तो ये क्वेश्चन में था कि ये ट्यूबरक्लोसिस माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से कॉज होता है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट डिसीज है। यस, जो है कि वैक्सीन अवेलेबल है, जिसे बीसीजी वैक्सीन कहते हैं, काफ़ी हर न्यूज़ में रहा है, पिछले एक दो साल से काफ़ी न्यूज़ में रहा है, 2025-26 से, ठीक। इसके कुछ वेरिएंट्स ये सब जो है कि क्योंकि हमारे टीबी का टारगेट इरेडिकेट करना था,
आई थिंक 2025 लिया गया था उसको टारगेट, उसको हमने एक्सटेंड किया है कुछ आगे तक। तो ये सब जो है कि ब्रीफली करंट अफेयर से एसोसिएट होकर आप इनको चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। देन कोलेरा है, कोलेरा जो है कि देखेंगे आपका विब्रियो कोलेरिया से जो है कि फॉर्म होता है कंटामिनेटेड वाटर, इनकी वजह से वैक्सीन अवेलेबल है। टाइफाइड जो है कि आपका किससे होता है, सेल्मोना टाइफाई से जो है कि होता है कंटामिनेटेड वाटर, वैक्सीन अवेलेबल है। प्लेग जो है कि इससे कॉज होता है यर्सीनिया पेटिस से। रेड फ्ली बाइट जो है कि इसका जो है कि मोड ऑफ ट्रांसमिटेशन है, मीन्स यहाँ पे प्लेग जो फैलता है, रेड प्लेग सुनते होंगे, चूहे के काटने की वजह से जो महामारी फैल जाती है प्लेग, तो इसे रेड की वजह से होता है। बाकी लिमिटेड यूज़ ऑफ वैक्सीन है, ठीक, यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिवनेस जो है कि नहीं देखी गई है, मतलब इफेक्टिवनेस देखी गई है पर लिमिटेड यूज़ है, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारा जो है कि नेक्स्ट है यहाँ पे डिप्थीरिया, ये जो है कि क्रॉनिस बैक्टीरियम डायप्टेरिस से हुआ है, एयरबॉर्न है, यस जो है कि डीपीटी वैक्सीन अवेलेबल है। बाकी टेटनस हो गया, ये सब देखिए लेप्रोसी किन से कॉज होता है, ये सारे बैक्टीरियाज के नाम आपको क्या रहने चाहिए, याद रहना चाहिए। हैशटैग ये सब रट्टाफिकेशन का काम है गाइस, तो काइंडली डू इट फ्रॉम दी पीडीएफ। जब मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा तो वहां से आप इसको जो है कि एक्सेस करके करेंगे, एंड ये आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड मिलेगा जब सारे सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे ये वाले, तो आई एम अपलोडिंग इट ऑन द टेलीग्राम, तो वहाँ से आप एक्सेस कर लेंगे। देन यहाँ पे वाटर एंड द फूड बॉर्न बैक्टीरियल डिसीज है, तो वाटर एंड फूड बॉर्न कौन सी है, ये वही कोलेरा टाइफाइड, और ये कि मैंने इनको फूड कर दिया है क्लासीफाई। अब यहाँ पे देखिए फूड पॉइजनिंग, देखिए आपको नॉर्मल कॉमन देखने को मिलता है, तो इसमें भी बैक्टीरिया रोल है। कंटामिनेटेड फूड, जब आपके मीन्स डाइजेशन प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आप लोग वॉमिट एंड लूज मोशंस, ये काफ़ी कॉमन है, और आपके न्यूट्रिएंट्स सक आउट होने लगते हैं। फूड पॉइजनिंग मतलब जो ज़्यादा कंटामिनेटेड फूड खा ले जिसमें अडल्ट्रेट मिले हों, ठीक, ये अडल्ट्रेशन जो है कि चल रहा है, जब ये देखेंगे रिसेंटली में तुकाराम मुंडे जी है, तुकाराम मुंडे, आईएएस तुकाराम मुंडे, ये मुंबई में काफ़ी फेमस है, इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट इन सब जगह पे जो छापे मारे, काफ़ी फूड पॉइजनिंग मतलब फूड प्रोसेसिंग से लेके फूड इंडस्ट्री में छापे हो रहे हैं। तो ये नाम याद आ गया क्योंकि करंट कॉन्टेक्स्ट में भी 10-15 दिन से ये बने हुए हैं, आपने देखा होगा। देन यहाँ पे फूड पॉइजनिंग यही है, कौन से बैक्टीरिया से, तो ये बैक्टीरिया याद रखिएगा, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनिम एंड दी स्टाइफाइल कोकुअस। ये देखिए कोकुअस हो गया है ना, ये ड्रम हो गया, इस ये जो है कि आपका आता है बैक्टीरियम आ गया, ठीक, और भी जो है कि नाम है, जैसे ऊपर नाम देख लेते हैं यहाँ पे आपके, इस तरह के कोकुअस, बैसिलस, स्पाइरलम, विब्रो, ये सब नाम आते हैं, तो ये वायरस से ही रिलेटेड होते हैं, ये इनके शेप को दर्शाते हैं, तो ये जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन है एयरबॉर्न, ठीक, इनकी कैटेगराइजेशन हो गई, वेक्टर बॉर्न कौन से है, प्लेग और लिम्फ है, ये सब याद रख लेंगे आप। देन यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिसीज भी है, तो कौन सी है, ये गुनहेरा, सिफिल्स और क्लैम मीडिया, ठीक, ये देखिए आपको थोड़ा देखिए प्रोनाउंसिएशन में बता रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये साइंटिफिक है और माई प्रोनाउंसिएशन इज नॉट दैट गुड, तो आप इसको काइंडली एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। देन यहाँ पे आपके बैक्टीरियल डिसीज है कवर्ड अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारा जो कि इंद्रधनुष प्रोग्राम था जिसमें वैक्सीनेशन ये सब है, तो बीसीजी ट्यूबरक्लोसिस से हो गई। आपकी जो है कि डीपीटी वैक्सीन है जिसे पेंटावेलेंट कहते हैं, इसे डिप्टीरिया, प्रिटिसिस, टेटनस के लिए टीडी और टीटी वैक्सीन है। पीसीवी है निमोनोकोकल डिसीज के लिए, और एचआईवी है पेंटावेलेंट जो कि होम्योफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इन्फेक्शन के लिए है, ठीक। ये कुछ हमारी इससे रिलेटेड वैक्सीन हो गई। बाकी बैक्टीरियम से कौन सी, जो भी वायरस बैक्टीरियम है, कौन सी डिसीज जो बैक्टीरियम से, मतलब माइसो बैक्टीरियम हो गया, विब्रो हो गया, ये माइसो बैक्टीरियम लेप्रेस हो गया, लेप्रोसी कौन सा था, माइसो बैक्टीरियम लेप्रेस से होता है, ठीक। ट्यूबरक्लोसिस से माइसो बैक्टीरियम, ये जो है कि क्लास हो गई, और ट्यूबरक्लोसिस जो है कि वो बैक्टीरिया पर्टिकुलर है, तो ये जो है कि आपको याद रखना है, इनका की पॉइंट्स क्या है ये देख लेंगे, बट ये ऑर्गेनिज्म आपको याद रहनी चाहिए, ट्यूबरक्लोसिस का, क्लोएरा का, टाइफाइड का, लेप्रोसी का, प्लेग का, टेटनस का, डिप्थिरिया का, पिटोसिस का, ये कौन से पर्टिकुलर बैक्टीरियम है ये आपको याद रहना चाहिए। फिर ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं, ये जो है कि मैं आपको थोड़ा सा, एक मिनट, लेट मी गिव, एक मिनट में आप इसको जो है कि थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। व्हाट आर दिस ग्राम पॉजिटिव एंड दी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते क्या हैं, इनमें देखिए बेसिक डिफरेंस ये, मतलब हाँ, यहाँ पे कैसे बताएं इसको, मतलब यहाँ पे देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, जो ग्राम पॉजिटिव जो रिटेन करते हैं वॉयलेट स्टेन ड्यू टू दी थिक पेप्टियोग्लाइडिन लेयर होती है, ये मैंने बताया, इनकी मेम्ब्रेन लेयर है, ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर है, इसी में बस ये कैटेगरीज है, मतलब इनको मैं अगर कहूँ तो दीज आर दी टू मेन ग्रुप्स, ये जो है कि टू मेन ग्रुप्स ऑफ दी बैक्टीरिया है, टू मेन ग्रुप्स जो कि सेपरेट हैं, सेपरेटेड बाय लेबोरेटरी टेस्ट, इसीलिए इनको जो है कि लैब टेस्ट से जो है कि लेबोरेटरी टेस्ट से जो है कि सेपरेट किए जाते हैं, और वो टेस्ट का नाम है बाय टेस्ट कॉल्ड
ग्राम स्ट्रेन। अब ये ग्राम स्ट्रेन टेस्ट से सेपरेट करने के लिए वजह से ही इनको जो है कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया कहे जाते हैं। अब देखिए इनमें जो है कि डिफरेंस क्या होता है। जैसे ग्राम पॉजिटिव वाले जो होते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव लिख के मैं बता दे रहा हूँ, ये थिक वॉल और ये टर्न पर्पल हो जाते हैं। ये इसके बाद जो है कि थिक पेप्टाइड ग्लाइंड बॉन्ड होते हैं, इन इट टर्न्स पर्पल। जब ये टेस्ट किया जाता है ग्राम स्ट्रेन टेस्ट, तो ये पर्पल कलर दिखाते हैं। बाकी नेगेटिव वाले जो होते हैं, इनकी आउटर लेयर जो है कि थोड़ी जो है कि थिन रहेगी और ये पिंक और रेड होते हैं, ठीक, पिंक एंड रेड हो जाते हैं। तो ये जो है कि डिफरेंट टेस्ट है। पॉजिटिव वाले पर्पल होंगे और नेगेटिव वाले पिंक एंड रेड होंगे। तो ये जो है कि बेसिक डिफरेंस याद रखेंगे, और इसमें जो है कि कुछ नहीं है। और बाकी यहाँ पे थिन तो आपको याद ही रखना ही है। देन ये इसमें जो है कि आप ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव याद रखेंगे, और बाकी यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिए हैं। ग्राम पॉजिटिव कौन से हैं देख लेंगे। ये स्टेप फाइल कोकोस हो गए, स्टेफे कोकोस हो गए, ये सब जो है कि हमारे ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव आगे क्वेश्चंस में है। दैट्स वाई ये नोट्स मैंने इंक्लूड किए हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट जो है कि एनिमल्स है, जैसे एंथ्रेक्स हो गया, मैंने बताया डिसीज, ये हमारे कैटल सीप में होती है। ब्रोसेलियस हो गया, बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कैटल में ये जो है कि बीमारी रहती है ट्यूबरक्लोसिस, ये बोवाइन वाली कैटल्स में होती है, ह्यूमंस में नहीं। ये याद डिफरेंस याद रखना है। देन इसके बाद ये कुछ ऑर्गेनिज्म है, ठीक, जिनकी वजह से वैक्सीन है। ये टेबल रिपीट है, तो ये ऊपर हो चुका है, देख लेंगे आप। फिर यहाँ पे बैक्टीरिया और वायरल डिसीज, ये थोड़ा जो है कि इंपॉर्टेंटली देख लेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैक्टीरियल एंड द वायरल डिसीज। तो बैक्टीरिया जो है कि किससे कॉज हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है। वायरस वाला वायरस से हो रहा है। सेल टाइप क्या है, लिविंग और प्रोक्रिएटिक है, ठीक। यहाँ पे लिविंग सेल और प्रोक्रिएटिक सेल्स आ गए हैं। यहाँ एसेलुलर है, लार्जर इन साइज है कंपैरेटिव टू व्हाट वायरल साइज। तो यहाँ पे 20 नैनोमीटर से देख रहे हैं, 300 नैनोमीटर है। यहाँ पे आपको 0.5 कंपैरेटिवली इससे बड़े हो गए, ठीक। यहाँ पे एंटीबायोटिक्स देखेंगे तो इफेक्टिव है, यहाँ पे नहीं इफेक्टिव है। यहाँ पे वैक्सीन काम करेगी फॉर सम, पर यहाँ पे फॉर मैनी यहाँ पे एंटीबायोटिक्स काफी इफेक्टिव रहती हैं। बाइंड्री फिजन से होता है, इसके लिए एक लिविंग होस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वायरल डिसीज के लिए। एग्जाम्पल टीबी, कोलेरा, टाइफाइड, डेंगू, कोविड, रेबीज। तो आई होप ये बेसिक डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद आते हैं इसके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, बट यहाँ पे हम इसकी रीडिंग अभी भी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने बता दिया बैक्टीरिया क्या है, सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि कॉस्मोपॉलिटिन, दे थ्राइव इन द डाइवर्स इन्वायरमेंट। यहाँ पे सॉयल, ओशियन, इनसाइड ह्यूमन गट, हर जगह रहते हैं। अभी आप सराउंडिंग में अपने बैठे हैं, जहाँ भी अपने स्टडी स्टेट में, स्टडी स्पेस में बैठे हैं, वहाँ पे भी आप जब पढ़ रहे हैं तो सराउंडिंग में काफ़ी आपके बैक्टीरिया इनहेल आउटहेल हो रहे हैं। बैक्टीरिया हर जगह है, मोबाइल टच कर रहे हैं, कॉपी टच कर रहे हैं, बैक्टीरिया इज अवेलेबल ऑलवेयर, ठीक, हर जगह अवेलेबल है, ठीक। ह्यूमन रिलेशन विद बैक्टीरिया इज कॉम्प्लेक्स, टेन टू हेल्पिंग हैंड सच एज द कर्डलिंग मिल्क। जो हमारा कुछ बैक्टीरिया, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि कुछ बैक्टीरिया हेल्पिंग होते हैं, जैसे मिल्क को कर्ड में चेंज करना, ठीक। यहाँ पे कौन सा होता है, मैं भूल गया, लैक्टिक एसिड वजह से, लेसोस, नाम याद नहीं आ रहा है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट करके बताएंगे जो कर्ड वाला बैक्टीरिया है उसे क्या कहते हैं। देन यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव कॉजिंग होते हैं, पैथोजन बैक्टीरिया कैपेबल होते हैं इन्फेक्ट दी ऑल ह्यूमंस। फिर सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरियल डिसीज और फैक्टर्स दिए हुए हैं। तब ये सब जो है कि आप देखेंगे, कोलेरा जो है कि किस वजह से हो रहा है, प्लेग जो है कि किस वजह से हो रहा है, लेप्रोसी का जो है कि बैक्टीरियन है, निमोनिया का कौन सा है, ये सब मैंने टेबल में नीचे सिंप्लीफाई कर दिया है, और इनके कुछ एग्जाम्पल है, और इससे ज़्यादा ही है, ठीक। यहाँ पे जो है कि इससे ज़्यादा ही मैंने आपको दिया है, उसको आप ब्रीफली देख लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए पहला जो है कि आपका है सलोमेना बेसिलिया, ये रिस्पॉन्सिबल है फूड पॉइजनिंग के लिए, आपको दिख जाएगा फूड पॉइजनिंग के लिए वहाँ पे दे रखा है, क्या है, ग्राम नेगेटिव है, ठीक। तो मैंने बता दिया ग्राम नेगेटिव क्या करेगा, ग्राम नेगेटिव टर्न इनटू दी पिंक एंड रेड, ठीक। ये याद आ जाएगा। कौन सा टेस्ट करेंगे हम लोग, टेस्ट करने वाले हैं ग्राम स्ट्रेन का टेस्ट करेंगे। कहाँ करेंगे, लैब में करेंगे, ठीक। कौन सा टेस्ट करेंगे, ग्राम स्ट्रेन का। कहाँ पे करेंगे, लैब में करेंगे। ये जो है कि आपका फूड पॉइजनिंग करता है, तो ये क्या बैक्टीरिया है, इसलिए मैंने वहाँ लगा रखे थे। फिर बॉटिस्लम भी है, पॉइजनिंग करता है, रेयर इलनेस, ये सब जो कॉज करेगा। बैक्टीरिया कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम बोटिमलिमियन, समटाइम्स सी भी कहा जाता है, ठीक। ये बैक्टीरिया जो है कि आप देख लेंगे, सी जो है कि सी डॉट लगा दे, तो ये भी कुछ बैक्टीरिया के टाइप है। सी बार्तिली जो है कि बैक्टीरिया है, तो ये सब आप याद रखेंगे। फिर डीपीटी एंड बीसीजी वैक्सीन है, ठीक। क्या है, डीपीटी एंड बीसीजी वैक्सीन है, इनको आप देख लेंगे। ये हमारे डीपीटी वैक्सीन कॉमनली जो है कि 3 डिप्रेट्स, पेट्रोसिस, पर्ट्यूसिस, टेटनस के लिए यूज होती है। बीसीजी हमारी किस लिए यूज होती है, बैलिसस क्लेमेट ग्यूरिन नाम है, टीबी के लिए यूज होती है। देन आगे देखेंगे ये सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग क्या है, सल्फा ड्रग जो है कि क्योर है डिसीज कॉज बाय द बैक्टीरिया। कौन सी, प्रोंटोसिल फर्स्ट सल्फा ड्रग है जो कि डिस्कवर किया गया था। कौन सा ड्रग, प्रोंटोसिल इज द फर्स्ट सल्फा ड्रग टू बी डिस्कवर्ड।
वॉज मेड बाय द ग्रेट जर्मन फिजिशियन, इनका नाम था गेहार्ड जिरहार्ड डोमैग, जो कि इन्होंने डिस्कवर किया था। ये केमिस्ट थे, इनका नाम याद रखेंगे, जिन्होंने पॉन्टोसिल जो है डिस्कवर किया था। बाकी सर जो है कि इसको सल्फोनेमेड कहते हैं, मेम्ब्रेन कॉजिंग सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, जो ट्रीट करती है क्या, यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन दी ह्यूमन। फिर इसके बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कॉमन सा फिनोमेना है, यू कैन गो थ्रू इट, इसमें कुछ नहीं है। देन ये सब मैंने आपका जो है कि लगा दिया था, इतना ही इसमें था, ये आपको डिटेलिंग मिल गई है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है, ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। आई होप देयर इज सम मोर अराउंड 46 क्वेश्चंस हैं, तो ये हम जो है कि नेक्स्ट सेशन में कवर करने वाले हैं। आज के सेशन में इतना ही, छोटे छोटे सेशंस रहेंगे, आपको डेली मिले, ताकि आप कभी भी अपना हाफ एन आवर निकाल के चीज़ें जो है कि देख लें 1 घंटे सेशन में। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। बाकी यहाँ पे आई होप, लेट मी सी, ये स्क्रोलिंग से आप इरिटेट ना हो, क्योंकि आज ही मुझे कमेंट मिला है कि पुरानी वीडियोस में जो कि यूज़ करता था मैं, इससे आप कुछ लोग इरिटेट हो जाते हैं, तो काइंडली अपॉलॉजीज फॉर दैट। यहाँ पे मेरे को देखना है, इस नेक्स्ट सेशन में आपका जो है कि फंगल वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, एंड इसके क्वेश्चंस जो है कि हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में इतनी चीज़ें कवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन आप चीज़ों को रिवाइज कीजिए। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इन दोनों को हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। बाकी एक समअप मैं सोच रहा हूँ, इसका एक कुछ क्रक्स दे दूँ कि आपको, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस के बीच में डिफरेंस है, ऐसा भी मैं कुछ नोट्स या कुछ क्रक्स प्रिपेयर करके लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन आप इन सेशंस को देखिए एंड चीज़ों को अच्छे से कवर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग। इन सेशंस को अच्छे से देखिए, प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए, एंड कोई भी डाउट एंड ओपिनियन हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एम हैप्पी टू रिस्पॉन्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।